नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और मेरे साथ है अदिति राजपूत। सबसे पहले बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस की। इस पूरे मामले में आज सुबह 6:30 बजे अचानक से एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और मुंबई पुलिस की टीम जो है रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची। साथ ही सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के घर भी पहुंचे हैं। 2.5 घंटे का वक्त अब तक हो चुका है, ये टीमें पहुंची हुई हैं। आपको ये भी बता दें कि शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा के घर पर ये टीमें हैं। शौविक चक्रवर्ती माना जा रहा है कि उनका कुछ संबंध जो है ड्रग्स पेडलर्स यानी तस्करों के साथ हो सकता है। ऐसी कुछ चैट सामने आई थी, डिलीटेड चैट, जिनसे संपर्क में बताए जा रहे थे कि वो ड्रग तस्करों के संपर्क में थे और उसी के संबंध में ये तमाम कार्रवाई होती हुई दिख रही है। इससे पहले 4 लोगों को, तस्करों को एनसीबी ने इस पूरे मामले में अपनी जद में लिया था। 2 लोगों को हालांकि जो गिरफ्तार किए गए थे उनको जमानत भी मिल गई है। यहाँ पर एनसीबी पहले घर की तलाशी ले रही है और उसके बाद अगर ऐसा कोई संदिग्ध सामान मिलता है उसके बाद हिरासत भी हो सकती है, ये बात भी कही जा रही है। लेकिन फिलहाल रिया चक्रवर्ती के भाई के जो संबंध निकल कर आए हैं ड्रग तस्कर से, उसके जो शुरुआती तार निकल कर आए हैं, उसके मामले में एनसीबी ये दबिश जो है वो दे रही है। और इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के जो पूर्व हाउस मैनेजर थे सैमुअल मिरांडा, उनके घर भी एनसीबी की दबिश जो है वो चल रही है। टीम की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वो रिया चक्रवर्ती के घर पहुंचे। आपको सुनवाते हैं एनसीबी के एक अधिकारी का क्या कुछ कहना है। Just a procedural matter in DPSA. That's what we are following. Okay. Kindly let us do our job. That is what the request. Okay. सर कहाँ सर चल रहा है? सर हाँ। सर आज तक से बात करते वक्त कैसे पता चल रहा है? Please. सैमुअल के घर पर चल रहा है सर। Riya's house and Samuel's house. यहाँ पे सच और क्या कुछ इनपुट मिला है सर? ड्रग्स होने का कोई इनपुट मिला है? नहीं. और मुंबई से 2 सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं, अभिषेक शर्मा और सुनील सिंह। सुनील, इस वक्त आप कहाँ हैं और क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्योंकि क्या अभी भी एनसीबी की टीम वहीं पर मौजूद है रिया चक्रवर्ती के घर पर? क्या सामने आ रही है जानकारी? बिल्कुल, देखिए मैं इस समय सांता क्रूज पश्चिम में रिया चक्रवर्ती का जो घर है, जहां पर कि एनसीबी की टीम सुबह 6:30 बजे पहुंची थी, वहीं पर आया हूं। और यहां पर इस समय अभी भी तलाशी जो है वो चल रही है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये वो इमारत है, आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस की अभी गाड़ियां हैं, पूरा मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। और ये इमारत है प्राइम रोज। इसी प्राइम रोज बिल्डिंग में रिया चक्रवर्ती का अपना मकान है। और अब जो है कि शौविक चक्रवर्ती, जो उनके छोटे भाई हैं, वो इस एनसीबी के निशाने पर आए हैं और एनसीबी की एक टीम जो है बड़े दल बल के साथ यहाँ पर पहुंची है और जो कि पूरे घर की तलाशी ले रही है। जब रिया चक्रवर्ती का जब फोन रिट्राइव किया गया तो उसमें से कई चैट मिले, जिससे ये पता चला कि ड्रग्स के संबंध में चैट किए जा रहे हैं, ड्रग्स मंगाए जा रहे हैं। उसमें एक जिक्र ये था कि क्या शौविक चक्रवर्ती के दोस्तों से लिया जा सकता है, लेकिन उनके पास तो सिर्फ हर्ष और बर्ड है। इसी संदर्भ में जब मामला ईडी ने जब मामला एनसीबी को आगे पहुंचा दिया और एनसीबी ने मामला दर्ज किया, तब उन्होंने शौविक चक्रवर्ती का फ़ोन रिकॉर्ड निकाला और सीडीआर के जरिए वो पहुंच गए ऐसे ड्रग्स पेडलरों के पास, रैकेट के पास, जो कि बॉलीवुड ड्रग रैकेट से कनेक्शन थे। पहले गिरफ्तारी अब्बास की हुई, करण की हुई और उन दोनों से पूछताछ के बाद जैद बिलात्रा की गिरफ्तारी हुई। जैद बिलात्रा के पास से कोई ड्रग्स तो नहीं मिला, यानी कि कोई गांजा नहीं मिला, लेकिन 10 लाख रुपए कैश मिले और कई फॉरेन करेंसी भी मिली। और उसके बाद बासित का नाम आया और बासित परिहार के बाद कुछ और भी नाम आए हैं। तो अभी मामले में 4 गिरफ्तारियां हुई और चूंकि ऐसे चैट सामने आए हैं जो कि शौविक चक्रवर्ती और बाकी ड्रग्स पेडलरों के साथ चैट हो रही है, उसमें बर्ड्स, वीड, इन सबों की बात हो रही है, यानी गांजा खरीदने की बात हो रही है। और कुछ ऐसे भी सबूत मिले हैं पेमेंट के, डिजिटल पेमेंट के, जिसको कि सैमुअल मिरांडा के जरिए जो है उसमें जिक्र हुआ है और सैमुअल मिरांडा ने खरीदने में मदद की है। तो आज सुबह से ही एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा, जो कि अंधेरी के सहार गांव में रहता है, वहां पर, और साथ ही यहाँ रिया चक्रवर्ती के घर पे शौविक चक्रवर्ती जहाँ रहते हैं वहाँ पर पहुँची है और सुबह से ही तलाशी चल रही है। जो जानकारियाँ मिल रही हैं अभी तक, उनका ये कहना है कि कोई भी विरोध नहीं है, परिवार सहयोग कर रहा है, लेकिन दोनों घरों से क्या मिला है ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है और लगता भी नहीं है कि कुछ मिल पाएगा, क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं और मामला उजागर हो चुका है। तो अगर ऐसे में कोई किसी के पास कोई कॉन्ट्राबैंड रहा भी होगा तो वो अपने पास रखता नहीं है, फेंक दिया होगा। तो ये कह सकते हैं कि एक प्रोसीजरल है, प्रक्रिया है। फिलहाल एनसीबी की तरफ से कोशिश है, लेकिन इतना जरूर है
कि जिस तरह से चैट के सबूत मिले हैं, जिस तरह से डिजिटल मनी की बात सामने उभर कर आई है, उसके हिसाब उससे ये जरूर साफ हो रहा है कि शोएब चक्रवर्ती का कहीं न कहीं संबंध है। तो हो सकता है कि शोएब चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा, जहां पर इस समय छापेमारी चल रही है, तलाशी चल रही है, दोनों को हिरासत में लिया जा सके और इन्हें एनसीबी के दफ्तर में ले जाकर उनसे पूछताछ की जा सके। जी सुनील, हमारे साथ अभिषेक शर्मा भी मुंबई से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, यहाँ पर रिया के घर पर जो कार्रवाई हो रही है सैमुअल मिरांडा के घर पर, वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जब से ये पूरा मामला सामने आया, हम जानते हैं सीबीआई भी इस मामले को देख रही है, ईडी भी देख रही है, उस एंगल पर क्या क्या जांच चल रही है उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार दो बड़ी एजेंसियां जो पहले से काम कर रही थी, उन्होंने ऐसी अभी तक कोई जांच क्यों नहीं की जो कि एनसीबी करना शुरू कर दी है, यानी कि रिया के घर तक पहुंची थी। जो सबसे बड़ी चीज है इस समय एनसीबी के हाथ में, इसके बारे में बता रहे थे कि व्यक्ति के पास है 10 लाख रुपए। उन 10 लाख के साथ ईडी का रोल शुरू हो जाएगा और वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले हैं उनमें पता कर सकती है कि ये कहाँ से जनरेट हुआ, कैसे आया, और इसके मामले में वो तमाम जितने भी लोग हैं उनको अपने शिकंजे में ले सकती है। लेकिन बड़ा सवाल है जो लगातार उठाया जा रहा था, और मसला ये नहीं है गया और क्या शोएब कोई ड्रग सप्लाई कर रहा था या नहीं कर रहा था, या वो ड्रग खरीद रहा था या नहीं खरीद रहा था। सवाल ये है जो अच्छे से उठाया जाता रहा है कि क्या रिया चक्रवर्ती का सुशांत मौत से सीधा कोई लेना देना है। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं पता चला है। गांजा, अफीम या जितने भी नार्कोटिक्स हैं वो बॉलीवुड में चलते हैं, हम सबको पता है। अकेले बॉलीवुड में चलते हैं, दुनिया के और जगहों पर चलते हैं, लेकिन ये अलग मसला है। मसला जो इस कहानी में सारे लोग जो भूल जाते हैं वो ये कि रिया चक्रवर्ती का क्या सुशांत मौत से सीधा कोई वास्ता है, क्या उसने कुछ ऐसे तथ्य छुपाए थे जिसके बारे में लगातार कह रहे हैं। अभी तक एनसीबी या तमाम एजेंसियां अभी तक उसके इर्द गिर्द भी नहीं पहुंची। पहली बार आप देखिए कि एनसीबी किसी नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो का जो ऑफिस है वो पहुंचा है ड्रग पेडलर के जरिए रिया के भाई तक, अभी रिया तक भी पहुंचे नहीं है ये। तो ये जितनी भी कहानियां बनाई जा रही हैं या की जा रही है, तो उन कहानियों का और जो हकीकत है उसका अलग अलग, वो दोनों अलग अलग है। हकीकत है और कुछ फसाने में, जो फसाने हैं उनमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कहानियां बनाई जाती है कि रिया चक्रवर्ती ने ये किया वो किया, लेकिन असल में नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो जहाँ पहुंचा है ये बॉलीवुड की हकीकत है कि वहाँ पर लोग इस तरीके के मादक पदार्थ लेते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा सवाल यहाँ पर अभिषेक उठा रहे हैं कि कहानियां यहाँ पर कई निकल कर आई हैं, लेकिन तथ्य कितने हैं, और जिस बात को लेकर जांच शुरू की गई थी क्या वहां तक इनमें से एक भी टीम पहुंच पाई है। तो फिलहाल ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है इस मामले में। अपडेट के लिए हम आते रहेंगे। इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो चला है टॉप न्यूज़ का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और चुन सकते हैं अपनी पसंद की जो खबर है उसे। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं टॉप न्यूज़ में पहली खबर है सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी हुई, जिसमें ड्रग एंगल सामने आया है और सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने फिलहाल हिरासत में लिया है और रिया के भाई शौविक को भी हिरासत में लिया जा सकता है। दूसरी खबर है सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर चीन के साथ जो तनाव चल रहा है उसका फायदा उठाने की कोशिश की तो उसकी दुर्गति होगी। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर एक बार फिर लखीमपुर खीरी में एक बच्ची के साथ अपराध हुआ है, उसका रेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। चौथी खबर है कि आप अगर अकेले कार चला रहे हैं तो मास्क लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि कई शिकायतें आ रही थी कि अकेले लोगों का भी मास्क नहीं लगाने पर पुलिस चालान काट रही है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि अकेले कार चलाने वालों को मास्क लगाना जरूरी नहीं होगा। उधर दिल्ली से सटे मुरथल में सुखदेव ढाबा, जो कि काफी मशहूर ढाबा है, यहां पर कोरोना का कहर बरपा है और 71 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद ढाबे को बंद कर दिया गया है। तो आप अपनी पसंद की खबर चुनिए इसमें से और हम आपको दिखाएंगे वो खबर विस्तार से दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।